एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अमेजिंग कर रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, अपनी और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश रख रहे होंगे आप सभी लोग। वेल गाइस, आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रीडिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके 2025 के बारे में। यस, आज हम बात करेंगे कि आपका जो फर्स्ट मंथ है 2025 का, यानी कि जनवरी 2025, आप सभी लोगों के लिए, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उनके लिए जनवरी 2025 का पहला महीना, फर्स्ट मंथ आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, क्या क्या नई अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाला है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिल सकती है। हम सभी चीज़ों की बात करेंगे, आपके हेल्थ की, आपके करियर की, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसकी बात करेंगे, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बेसिकली आज हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो भी 2025 है, जनवरी मंथ 2025 का फर्स्ट मंथ जनवरी आपके लिए कैसे जाने वाला है। वेल, ये गाइडेड इंट्यूटिव वीडियो है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू, एंड आई विश कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग रीडिंग आए। हम एक गाइडेड रीडिंग कर रहे हैं, तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। जब तक कि मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप सभी जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, जिन भी भगवान को मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, उन सभी को विश कर लीजिए, उन सभी को याद कर लीजिए, सो दैट उनको बोलिए कि वो आपकी रीडिंग को मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएं कि आपका 2025 का पहला महीना कैसा जाने वाला है। ओके गाइस, हम सबसे पहले इस वीडियो में ये देखेंगे, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी फिलहाल करंट आप लोगों की कैसी सिचुएशन चल रही है। ओके, हे गार्जियन एंजल्स, हे परमपिता परमेश्वर, प्लीज़ बताइए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी अभी करंट फिलहाल सिचुएशन कैसी है, वो लोग कैसा फील कर रहे हैं। जल्दी बताइए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी फिलहाल गार्जियन एंजल्स, हे परमपिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ बताइए उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी अभी करंट फिलहाल क्या फीलिंग्स चल रही हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ गाइड कीजिए। टू मोर कार्ड्स प्लीज। ओके, प्लीज गाइड कीजिए उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, कैसा फील कर रहे हैं। Okay guys, let's start with your reading. Bottom of the deck, the Hierophant. गाइज, अगर अभी आप लोगों को बाहर से कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं आज दोपहर के टाइम पे वीडियो बना रही हूँ और आप सभी को पता है कि दोपहर को थोड़ी सी ज़्यादा चहल पहल और आवाज़ रहती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। सबसे पहले आया है टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। यू नो व्हाट आई फील, और नीचे जो हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया था वो हेरोफेंट आया था। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक बहुत ही समझदार इंसान है, जो कि जानता है कि उनकी लाइफ में उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है। और बेसिकली आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा गिवर काइंड ऑफ इंसान हो। आप कुछ भी किसी को देने से पहले सोचते नहीं हो। कोई भी आपके सामने नीडी आता है, आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आप उनको हेल्प ज़रूर करते हैं। आप उनकी आप बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, और उस विश्वास की वजह से बहुत बार ना आप लोगों को धोखा मिलता है, आप लोगों का विश्वास टूटता है और आपको बाद में एहसास होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कहीं ना कहीं या तो टीचर टीचिंग के प्रोफेशन में होंगे या काउंसलिंग के प्रोफेशन में होंगे,
होंगे या किसी ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहाँ पे कि लोगों को कुछ ना कुछ बताना, कुछ ना कुछ सीख देनी होती है ना। माइट बी टीचिंग, माइट बी काउंसलिंग, या डॉक्टर भी हो सकते हैं आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग, बेसिकली आप लोग ऐसे इंसान हैं जो कि सही और गलत का फैसला करना जानते हैं। आप लोगों को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और कभी भी किसी को ना कुछ देने से डरते नहीं है। फिर चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, इमोशनल हेल्प हो, या फिर कोई इंसान आपसे किसी भी चीज़ की हेल्प या कोई साथ मांगता है तो आप देने से कतराते नहीं हो। लेकिन इन रिटर्न आप लोगों को हमेशा ऐसा फील होता है कि यार मैं तो सबकी हेल्प करता हूँ लेकिन कोई मेरी हेल्प क्यों नहीं करते, या तो मैं तो सबके लिए खड़ा रहता हूँ, कोई इंसान कभी मेरे लिए क्यों नहीं खड़ा होता। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दिल से टूटे हुए होंगे या धोखा खाए होंगे। बेसिकली आप लोग प्रोफेशन में अच्छे हो सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, जॉब में अच्छे हो सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और उसको कमाने के लिए कितना हार्ड वर्क लगता है, ये भी आप लोगों को पता है। और आप लोगों को ना उस चीज़ के बारे में सिखाते या समझाते भी होंगे, कोई आपसे हेल्प मांगता है तो। बेसिकली ये मैं आप लोगों की एनर्जी देख रही हूँ कि आप लोग इस टाइप के इंसान है। अगर मैंने जो भी बातें आप लोगों को बताई उनमें से 40% भी अगर ये बातें रेजोनेट करती है तो मार्क माई वर्ड्स, ये आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि आपका जो 2025 का जो जनवरी मंथ है वो बेसिकली कैसा जाने वाला है। उस मंथ में, जनवरी में आपको क्या क्या चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी या किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो भी गाइडेंस आएगी हम देखेंगे। सो ये तो थी आप लोगों की फीलिंग्स की, बेसिकली आप लोग कैसे हो। ओके गाइज, सो लेट्स नाउ सी कि आप लोगों का जो जनवरी 2025 है वो कैसा जाने वाला है। ओके, हे गार्जियन एंजल्स, हे पुरातन पिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका जनवरी 2025 कैसा जाने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए गाइस, कार्ड्स किस तरीके से अपने आप निकल रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, इतने अच्छे तरीके से सारे कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं ना। ये गार्जियन एंजल्स, हे परमपिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका जनवरी 2025 कैसा जाने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, हम ये सारे ही कार्ड्स लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। देखिए द स्टार से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पास ना कुछ तो ऐसा ऑफर आ रहा है जनवरी में जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। सो अब देखते हैं कि आप लोगों का कैसा जाने वाला है। ओके, जनवरी 2025। तो चलिए जी, अब हम देखते हैं आपका जनवरी 2025 कैसे जाने वाला है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द मून, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 7 ऑफ wands एंड द वर्ल्ड। आई होप आप सभी को कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे गाइस, क्योंकि वीडियो अभी चल रही है तो आई डोंट नो कि आप लोगों को दिख रहे हैं नहीं दिख रहे। आई होप सबको दिख रहे होंगे। खैर चलिए अब बताते हैं कि आप लोगों का 2025 कैसे जाने वाला है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ना 2024 में अपनी चीज़ों से, अपनी गलतियों से सीखा है। जैसा कि हम लोगों ने बॉटम ऑफ द डेक आपका 10 स्टार का कार्ड आया है। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ना अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा 2024 में सीखा है। मतलब आप लोग एक ऐसे इंसान हो जिसने 2024 में 2024 में ऐसी चीज़ें देखी हैं, या मतलब कह लो लोगों के ऐसे असली रूप देखे हैं जिसकी वजह से आपको ना अब ये पता चलने लग गया कि आपका कौन अपना है और कौन पराया है। बहुत ज़्यादा आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि 2024 में बहुत ज़्यादा जिनकी स्लीपलेस नाइट होंगी या इंसोमिनिया, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होगी या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे चीज़ों को लेके। बट अब
जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट देखी होगी, या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन लोगों ने ना कोई लॉस देखा होगा 2024 में। और ये लॉस ना मुझे बेसिकली रिलेशन को लेके लग रहा है। मे बी हो सकता है आप लोगों का कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जिसमें आप लोगों को धोखा मिला हो, या फिर अगर वो रिलेशनशिप नहीं था तो दोस्ती में आप लोगों को कोई धोखा मिला हो। मतलब ऐसा कोई इंसान जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते करते थे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पार्टनर ही हो, ये भी हो सकता है कि कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, या आपका फैमिली में कोई हो, रिश्तेदार हो, जिस पे आप आंखें बंद करके बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, लेकिन उन्होंने आपको किसी ना किसी वे में यू नो डिस डिसट्रस्ट किया, या मतलब किसी ना किसी वे में आपका दिल तोड़ा, या आपका विश्वास कहते हैं ना विश्वासघात किया। तो उसकी वजह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा सैड मोड में रहे। आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुई चीज़ों को लेके। जिस भी इंसान ने ये कॉन्फ्लिक्ट्स ना मुझे बेसिकली ऑफिस रिलेटेड, मतलब कहीं ना कहीं वर्क रिलेटेड भी आप लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती हुई दिखी मुझे। बट अब हम यहाँ पे बात करें 2025 की, कि 2025 का जनवरी मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ 2025 में जनवरी मंथ जो है आपको बहुत ही ज़्यादा ना इंट्यूटिव बना रहा है। मतलब कि आप लोगों के अंदर जो मून की क्वालिटीज़ है ना, देखिए मून की क्वालिटीज़ क्या होती है। मून बेसिकली इंट्यूशन देते हैं आपको, है ना। अब इंट्यूशन से क्या होता है ना कि जब भी हम लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो जब किसी इंसान की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है ना, तो उसको सही और गलत का डिफरेंस पता चल जाता है। उसको चीज़ें होने से पहले कहीं ना हम कहते हैं ना कि गट फीलिंग है, तो वो गट फीलिंग आ जाती है। कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये शायद चीज़ कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ ख़राब होने वाली है, या फिर कुछ अच्छा भी होने वाला है। तो जनवरी में ना, यानी कि 2025 में आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। सेकेंड, जो भी आप लोगों ने 2024 में, यानी कि लास्ट ईयर आप लोगों ने जिस भी चीज़ को लेके जगल किया अपनी लाइफ में, जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, जिन भी लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया, आप लोगों को जजमेंट मिल रही है। तो जजमेंट बेसिकली क्या है ना कि जो यूनिवर्स है वो खुद आप लोगों को एज इन आप लोगों के साथ ना एक फेयर डील कर रहा है। मतलब आपके साथ जिन भी लोगों ने बुरा किया, अब उनको ना यूनिवर्स खुद सबक सिखा रहा है। सेकंड, आप लोगों के पास मुझे लग रहा है जनवरी में, अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रिलेशनशिप को लेके चीज़ें सोच रहे थे, वेदर कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे, आप में से अगर कोई ऐसा है जो शादी के बारे में सोच रहा था, तो आप लोगों के पास ना एक बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है। शादी को लेके कोई ऑफर आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर आपको ऑफर दे सकते हैं। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में और आप अपने पार्टनर से कोई कमिटमेंट रिलेटेड ऑफर चाह रहे थे, तो आपके पार्टनर आपको ऑफर दे सकते हैं। तो बेसिकली मुझे ना यहाँ पे लव ऑफर दिख रहा है कि कोई इंसान आपको ऑफर दे रहा है। बहुत सारे आई वुड से कि 25% लोगों के लिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं, 25% लोगों के लिए मुझे ये कोई नया इंसान लग रहा है, कि कोई न्यू पर्सन आपको कोई लव ऑफर दे रहा है। रेस्ट 75% के लिए, 75% लोगों के लिए ये कोई ऑलरेडी ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हो। अब आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो तो वो आ सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो तो वो आ सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा दोस्त जिसको आप जानते हो लेकिन आपने उम्मीद नहीं की थी कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, या मुझे ऑफर देगा। हाँ, तो वो भी हो सकता है। अगेन आप लोग ना एक ऐसे 2025 में आप लोग ना एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो कि अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एज इन कि आप लोगों को पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। क्योंकि 2024 में आप लोगों ने ऑलरेडी ना बहुत सारी चीज़ों को देखा है, या फिर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों का रियल फेस देखा है मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 2024 में ना आप लोग ऐसी चीज़ें भुगत के आए हो, मतलब जिन लोगों से आपको उम्मीद नहीं थी ना कि ये भी ऐसा कर सकते हैं। आप लोगों ने ना दूसरों के या लोगों के रियल फेस देखे हैं। तो अब आप लोग सही और गलत में, या कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, उसमें डिफरेंस कर पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। और आप लोग ना
गाइस एक मैजिशियन की फॉर्म में आ रहे हो। मैजिशियन, बेसिकली मैजिशियन क्या होता है ना, बेसिकली मैजिशियन क्या होता है ना, मैजिशियन का कार्ड बहुत अमेजिंग होता है। मैजिशियन का कार्ड हमें ये बताता है कि अब आप लोग ना एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो क्रिएटर है, क्रिएटर ऑफ देयर ओन लाइफ। गाइस 2025 के जनवरी में आप लोग अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर, या फिर ये कहेंगे हम मैनिफेस्टर बन रहे हैं। मतलब आप जो सोचेंगे ना वो आपको मिल रहा है। अब आप लोगों को इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए गाइज, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ अपने वीडियोस में कि यूनिवर्स को नहीं पता क्या पॉजिटिव है या क्या नेगेटिव है। हम जो जैसी वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजते हैं हमें वही मिलती है। तो जब आप मैजिशियन बन रहे हैं, यानी कि जब आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आ रही है मैजिशियन वाली, तो आप अगर बुरा सोचेंगे ना, या कह लो आप अगर नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, या उन्हीं पुरानी बातों को सोचते रहेंगे जो 2024 में आप लोगों के साथ घटी, तो आप उन्हीं चीज़ों को या उन्हीं लूप को, उन्हीं साइकिल को वापस वापस रिपीट करते रहेंगे अपनी लाइफ में। तो इस साल आप लोगों को क्या नहीं करना, वो ये है कि सबसे पहले तो ना आप लोगों को पुरानी चीज़ों को लेके नहीं सोचना। मतलब जो भी पुरानी चीज़ें या भी जो चीज़ें आपने लॉस्ट की है ना, उनके बारे में आपको नहीं सोचना, उनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। जिन भी चीज़ों को या जिन भी लोगों को आपने अपनी लाइफ से लॉस्ट किया है, उनके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि अगर आप उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे तो आप नेगेटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना, तो आप एक किंग की एनर्जी में आ जाओगे। किंग की एनर्जी यानी कि आप मेंटली स्टेबल हो रहे हैं, आप इमोशनली स्टेबल हो रहे हैं, एंड सबसे बड़ी चीज़ आप फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं। किंग कैसा होता है? किंग के पास हर चीज़ होती है। पैसा होता है, नेम होता है, फेम होती है ना, रेपुटेशन होती है, हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो अगर आप लोग पॉजिटिव सोचेंगे और अपनी लाइफ में एक्चुअली जो आप पाना चाहते हो ना, उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो आप एक किंग जैसी वाइब्रेशन में अपने आप को ले आओगे। तो आप लोग एक बहुत अच्छी मैजिशियन की फॉर्म में, मैंने मैजिशियन की एक एनर्जी में आ रहे हो। तो आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, और जो भी पीछे बीत गया 2024 में उसको वहीं छोड़ के आना है, क्योंकि अब आपके पास वर्ल्ड, यानी कि आपके पास हर वो चीज़ आने वाली है जो कि आपने उम्मीद की थी या जो आप चाहते थे अपनी लाइफ से। ओके गाइस, अब हम देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, कि बेसिकली आपको क्या चीज़ नहीं करने की, या किन चीज़ों से परहेज करने की ज़रूरत है आप लोगों को ऑलरेडी। ओके गाइस, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों की इतनी अच्छी रीडिंग आ रही है। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है या क्या नहीं करने की ज़रूरत है बेसिकली। ठीक है, तो मतलब किन चीज़ों का परहेज करने की ज़रूरत है। ओके, ईश्वर है परमपिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ईश्वर है परमपिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ईश्वर है परमपिता परमेश्वर, ईश्वर है परमपिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ईश्वर है परमपिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ना पैसे को लेके थोड़ा बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। मतलब हो सकता है कि आपको कोई मनी रिलेटेड जनवरी के मंथ में कुछ डिसीजन लेना पड़े, तो उसको लेके थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, सबसे पहले है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, द फूल, द टावर, 8 of wands and the strength.
ओके गाइस, देखिए आप लोगों को किस चीज़ को लेके ध्यान देने की ज़रूरत है जनवरी के मंथ में। सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को थोड़ा हो सकता है कि अपने मनी रिलेटेड थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत हो सकता है कि आपका कोई ऐसा पैसा हो जो फंस सकता है। अगर आपने ऑलरेडी पैसे उधार पे, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पैसे उधार पे दे रखे हैं, या फिर आप लोगों का ऐसा काम है जो आप पैसे उधार में देते रहते हो, तो थोड़ा सा अपने पैसों को लेके ध्यान में थोड़ा सा सेफ लेके चलिएगा। हो सकता है आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं माइट भी डूब, मैं ये नहीं कहूँगी डूब सकता है, माइट भी थोड़ा सा उसको लेके प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, आप लोगों को ना अपने रिलेशंस को ना बहुत मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सेफ लेके चलना है, मतलब आप अपने रिलेशंस को लेके बहुत ऑनेस्ट रहिएगा इस मंथ में, जनवरी के मंथ में। मतलब आप जितना क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड है। देखिए, ये टावर का कार्ड ना मुझे नेगेटिव वाइब नहीं दे रहा। जब भी टावर का कार्ड आता है तो लोग हमेशा डर जाते हैं कि टावर का कार्ड है तो क्या, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ इस रीडिंग में ना मुझे टावर का जो कार्ड है वो नेगेटिव वाइब नहीं दे रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि टावर के कार्ड से ना, मतलब जो 2024 में आपकी जो इमेज थी या जो आपकी पर्सनैलिटी थी वो अब एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो के आप एक नई एनर्जी में आ रहे हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, है ना, जो अभी अपना पीछे रीडिंग में आई थी। तो उस मैजिशियन की एनर्जी की वजह से ना आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो कि अब आप लोगों को ना अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ पता चलेगी। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे ना जो कह रहे, मतलब सोच रहे थे कि यार मेरे को लाइफ में क्या करना है, मेरे क्या स्ट्रेंथ हैं, गोल्स हैं, तो अब आप लोग ना एक स्ट्रेंथफुल इंसान बन रहे हो। मतलब अब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन अब इस महीने जो आप लोगों को चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये, एक तो अपने मनी रिलेटेड थोड़ा सा आप सेफ चलिएगा। और व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, फिर चाहे वो मनी मतलब आपके ऑफिशियल रिलेशनशिप हो, मतलब आपके पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, आप प्लीज़ एक क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर रखिएगा। मतलब आप प्रॉपर तरीके से क्लियर कम्युनिकेशन के साथ चलिएगा। नेक्स्ट, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में ना कोई तो एक ऐसा इंसान है जिसको शायद आप कहीं ना कहीं बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे। ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो एक्चुअली आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। तो उसको टाइम देना शुरू कीजिए। अब आप लोग देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसान है, दोस्त, फैमिली मेम्बर, या कौन है ऐसा जिसको आप टाइम नहीं देते। तो उनको, मतलब बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ना अपनों को, जो आपके एक्चुअली अपने हैं, जो आपकी केयर करते हैं, उनके साथ रहना शुरू कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, आपको अपनी खुद की एक रियल स्ट्रेंथ, एक कोर आप लोगों को अपना महसूस होगा कि हाँ, दिस इज़ मी, ये मैं हूँ और ये मेरे अपने लोग हैं। और जितना आप अपनों के साथ रहेंगे ना, आप बाकी सारे लोगों से हटते चले जाएंगे। तो गाइज़, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। आई होप कि आपका जो भी 2025 है, सिर्फ जनवरी ही नहीं, आपका पूरा साल ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहे। और इस चैनल के, मतलब हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए आपकी रीडिंग कैसी लगी और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वन। आई लव यू ऑल, बाय।